हरीम, सुबह सुबह का नाश्ता, ये तो आपके उससे रिलेटेड भी है। सुबह सुबह का नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंटल रिलीफ के लिए भी। आप अगर अपने घर वालों के साथ बैठा करते थे, बात होती थी, एक ही स्क्रीन थी, किसी को चैनल चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वही स्क्रीन, वही मॉर्निंग शो जो सब पूरी पाकिस्तान देखता था, सब बैठ के देखा करते थे। एक सेट था, इंफॉर्मेशन भी मिलती थी, हंसी मजाक भी था, एक लाइटर नोट पे भी था, बातें भी करते थे घर वालों से। आपका कैसा था जब आप नाश्ता करते थे? याद है बचपन में तो व्हाट कॉन्वर्सेशन, हमारी तो अम्मा कहती बोतल डाल ली, डायरी कहाँ है, कॉपियां, वो पेंसिल लेके दी थी, वो आज गुम गई, प्रॉक्ट बुक को, वो कंपास किधर है, चेक हो रहा होता था उस टाइम पे बैग। यस, नहीं, बेसिकली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन स्टार्ट से ही। सो आप कह लें तो कि शाम को स्कूल जाती थी? नहीं, मैं जाती मॉर्निंग में ही थी, बट कहने की बात ये कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो ऑब्वियसली वही होता था कि जब आप मॉर्निंग में उठते थे तो आई नेवर यूज्ड टू बी फ्रेश। तो मेरे अराउंड जितना भी कोई बहुत ही, अगर बहुत ही फ्रेंडली वाइब भी है या बहुत ही, नहीं, आई यूज्ड टू बी लिटिल क्रैंकी इन द मॉर्निंग्स। स्टिल लाइक वही बात है कि आज तक ऐसे ही चल रही है रूटीन। नहीं पसंद सुबह नहीं, आई एम अ नाइट पर्सन, लाइक आई एंजॉय नाइट्स। उसका तो एक छोटा सा मुजाहिरा हमने डेमो सा देख भी लिया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिजिकल थेरेपी के हवाले से बात करते हैं। ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही। नहीं, हम किसी और के बारे में कर रहे थे, नेक्स्ट डोर नेबर्स। अच्छा, डॉक्टर हरीम, मुझे बताएं कि आपने अपने इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा उसके अंदर आपने बहुत जामे अल्फाज में लिखा कि ज़्यादातर ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से आप एक्सपर्ट हैं। पहले मुझे ये जानना है कि क्या ख़वातीन के जो मसले हैं वो मर्दों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, या आपका ज़्यादा जो ध्यान है वो ख़वातीन की तरफ है कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने इनका साथ देना है, मसले दोनों के एक ही तरह के हैं, या ख़वातीन के मसले बिल्कुल डिफरेंट हैं और मर्दों के मसले बिल्कुल डिफरेंट हैं? अच्छा, मैं स्टार्टिंग में हलीमा अगर बात करूँ तो बेसिकली होता ऐसे है कि मसले डिफरेंट नहीं हैं, ठीक है। इन अ वे और अदर मेरी डिग्री जो है वो वुमेन हेल्थ में है, सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू गायनी एंड ऑब्स। तो हमने पढ़ा ज़्यादातर वुमेन को है। बट अगर आप इन जनरलाइज्ड अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट बीइंग लाइक गेटिंग स्पेसिफिक टू द फील्ड दैट आई एम वर्किंग इन, अगर मैं एक जनरलाइज बात करूँ तो बेसिकली मर्दों में भी हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, सेम एज़ फॉर द फीमेल्स, ठीक है। सो ज़्यादातर मसले जो हैं वो डिफरेंट नहीं हैं, और वी नीड टू केटर देम विद द सेम केयर एंड विद द सेम अफेक्शन, ठीक है। बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट, तो हमें इस तरह से ही केटर करना चाहिए। बट हाँ, आप ये कह सकती हैं कि ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादातर दे आर लाइक अ लिटिल फ्रेजाइल, या दे आर वेरी इमोशनली लाइबल। तो उनका बहुत ज़्यादा ये होता है कि दे आर ऑल ओवर द प्लेस। तो मर्दों में होता है कि दे टेंड टू हैव दिस हार्ड फेस ऑन एंड ऑल, विच इज़ नॉट राइट। लेकिन ये कि ऑब्वियसली वी नीड टू टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ द सेम लेवल। पहले आप एक सवाल पूछिए, मैं एक बात करना चाह रही थी। जो ख़वातीन की सेहत के हवाले से भी ज़्यादातर आपको नहीं लगता कि मर्दों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि उनको ये मसले हो रहे हैं, बहुत अच्छी तो बात आपने उनका साथ देना है, चाहे वो कोई भी मर्द हो सकता है, उनके अब्बू हों, हो सकता है उनके भाई हों, हो सकता है उनके शौहर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ख़वातीन तो चलो फिर भी मान रही हैं कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द मर्द हजरात हैं वो बहुत दफ़ा ये जुमले कहते हुए पाए जाते हैं कि तुम कौन सी निराली हो, सब ये करते हैं, ये इस तरह की चीजें, तो उनके लिए अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है इस पे कि वी नीड टू अवेयर आवर मेंस रिगार्डिंगली, ठीक है, कि इशू होते हैं, ड्रामा नहीं कर रहे होते एट टाइम्स। क्योंकि आप जैसे आपने बात की कि एवरीवन वाज लाइक अच्छा ओके फाइन दिस इज़ इट, हर रोज़ हम सुनते हैं, उठते हैं, मिलता ये है, यू नो, हर वक्त ही मुंह बना रहता है अगर हम बहुत ही कॉमन बात करें इन आर मेजॉरिटी, तो हम ये देखते हैं। बट नहीं, बहुत ज़रूरी है अवेयर करना सबको अराउंड, एंड स्पेशली मेन नीड टू बी अवेयर अबाउट द कंडीशंस दैट वुमेन आर suffering from।